हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। हमने पार्ट 1 में 5000 साल पुराने महाभारत से जुड़े सबूतों पर चर्चा की है, जिसमें कुरुक्षेत्र की मिट्टी का लाल होना, कुरुक्षेत्र में पुराने हथियारों का मिलना, अर्जुन द्वारा बनाया गया पत्थर पर चक्रव्यूह का मिलना, महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र जैसे विस्फोटक अस्त्र का प्रयोग होना। बाकी पार्ट 2 में जानेंगे। पांचवा सबूत है घटोत्कच का कंकाल। पुरातत्व सर्वेक्षण में खुदाई के दौरान कुरुक्षेत्र में करीब 20 से 30 फीट लंबा मनुष्य कंकाल मिला है। महाभारत युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच का बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध में कर्ण से युद्ध करते समय घटोत्कच की मृत्यु हो गई थी और उनका शरीर कुरुक्षेत्र में पड़ा रह गया था। अब पुरातत्व विभाग के द्वारा कुरुक्षेत्र में मिले कंकाल की जांच की गई तो पाया गया इस कंकाल की लंबाई उतनी ही बड़ी है जितनी घटोत्कच की थी, और यह कंकाल भी लगभग 5000 साल पुराना है। छठा सबूत है अरब सागर में मिली द्वारिका नगरी। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक नगरी का निर्माण किया था, जिसे द्वारिका नगरी नाम दिया गया था, जिसके राजा स्वयं श्री कृष्ण जी थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद और कलयुग प्रारंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को समुद्र में डुबो दिया था। जब पुरातत्व विभाग ने अरब सागर में खोज की तो वहां पर लगभग 5000 साल पुराने दीवारों के, मूर्तियों के, बर्तनों के, खंभों के व नगरी के अवशेष मिले हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि यह द्वारिका नगरी के ही अवशेष है। सातवां प्रमाण है पशुपतिनाथ और केदारनाथ मंदिर। महाभारत युद्ध के दौरान महादेव शिवजी पांडवों से क्रोधित हो गए थे। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिवजी से माफी मांगने गए तो शिवजी अदृश्य होकर कैलाश पर्वत से अन्य स्थान पर चले गए, लेकिन पांडव वहां भी पहुंच गए। पांडवों को आता देख शिवजी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और भैंसों के झुंड में चले गए, लेकिन पांडवों ने भैंसे रूपी शिवजी को पहचान लिया तो शिवजी उसी समय धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने अपने बल से शिवजी को धरती में जाने से रोक लिया, लेकिन शिवजी का सिर से नीचे का भाग केदारनाथ में चला गया था और सिर वहीं रह गया था। अंत में शिवजी अपने वास्तविक रूप में आकर पांडवों को माफ कर दिया। जहां पर शिवजी का सिर रहा था उस स्थान को पशुपतिनाथ कहा जाता है, और जहां शिवजी का नीचे का भाग था उस स्थान को केदारनाथ कहा जाता है। वर्तमान में दोनों स्थानों पर केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर बने हुए हैं। महाभारत काल के ये प्रमाण इतने सत्य हैं कि इन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता है।